नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों सैनिकों की जान चली गई थी। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरीके से विनाश हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ न होते तो क्या पांडव कभी इस युद्ध को जीत पाते? और सवाल यह भी है कि पांडव भी धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे थे, लेकिन आखिरकार क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ ही दिया और कौरवों का साथ नहीं दिया? क्या भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ थे, इसीलिए क्या इस युद्ध में पांडवों की विजय रही? और आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि जबकि पांडव अधर्म के रास्ते पर भी चल रहे थे, उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया? दरअसल दूत क्रीड़ा एक बुराई है, यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेलने को स्वीकार किया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका निमंत्रण भेजा था और उस दौर में यह क्रीड़ा क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलित थी। दुर्योधन को दूत का निमंत्रण भेजने के पीछे मात्र एक मकसद था, बिना युद्ध किए पांडवों से उनका राज्य व संपत्ति हड़प लेना। दूत का निमंत्रण रिश्तेदारों के साथ सौहार्द पूर्व वातावरण में मैत्री की भावना से खेले जाने वाले खेल के रूप में आया था। यह निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए थे, यानी हर तरह से दुर्योधन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर इसे अस्वीकार ना कर सके। सहदेव के रोकने पर वह स्वयं अपने दुराग्रह के उपरांत भी युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया। दूत से पहले पांडवों का भव्य स्वागत हुआ, सौहार्द व मित्रता की नदियां बहीं और युधिष्ठिर को भी यही आभास हुआ कि यह एक खेल है, जबकि इस खेल के जरिए पांडवों को फंसाने की कोशिश कौरवों की तरफ से की गई थी, खास तौर पर मामा शकुनी की तरफ से। धीरे धीरे युधिष्ठिर और पांडव पक्ष को दुर्योधन और शकुनी ने अपने जाल में फांस लिया। अब ऐसे में असहाय युधिष्ठिर अपनी मति खोकर किसी भी तरह पुनः अपना सब कुछ जीत कर वापस लेना चाहते थे। ऐसे में ही उन्होंने नीति का ध्यान रखे बगैर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। यहां युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ, यह सत्य है। उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया होने के नाते कभी नहीं करना था। क्रोध, अपमान, ग्लानि व लालच ने उनके विवेक को हर लिया था। यहां धर्मराज धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे, लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में अंश मात्र भी धर्म की भावना होती तो वो पांडवों को मुक्त कर वहां से जाने देते, चाहे उनका राज्य रख लेते। कभी भी द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। किंतु दुर्योधन पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गलत हैं, किंतु दोनों की मंशा में बहुत अंतर था। इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर भी धर्मराज बना रहा तो वह दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने ही जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ना चाहते हुए भी पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान, और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के संवाद के बीच वहां वेद व्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया और उन्हें भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब द्रुपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस तरह पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी होती गई।
दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं रही। उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही कार्य किया, लेकिन कौरवों ने छल पूर्वक उनकी संपत्ति को हड़पने का कार्य किया और छल पूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया गया। उनका प्रारंभिक जीवन भी कष्ट में बीता और 14 वर्ष वनवास में रहकर उन्होंने कष्ट ही झेला। लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब उन्हें उनका हक मिलना था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध में स्वाभाविक था कि श्री कृष्ण को किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन का दामाद था। बलराम की भी अर्जुन और दुर्योधन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट ही था। बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया भी था कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया और वे जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। इस चुनाव से दुर्योधन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना लड़े। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान ही किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर आए थे, तब भी दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रता पूर्ण क्रोध का प्रदर्शन किया। अंततः ऐसे कई कारण थे जिससे यह पता चलता है कि कौरव पक्ष अधर्मी था, पांडव पक्ष धर्म के रास्ते पर चल रहे थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत हुई और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ नजर आए। पांडवों के साथ जो भी घटनाएं घटी, घटनाओं का पांडवों ने धर्म के रास्ते पर चलकर ही उनका समाधान निकाला, जबकि कौरवों ने हमेशा अधर्म का रास्ता ही चुना। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ महाभारत युद्ध में खड़े नजर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए।